माया के ससुराल में दो ननद, एक विधवा बूढ़ी सास और उसका पति राघवेंद्र थे। ननदें अपनी भाभी माया को बहुत पसंद करती थी। माया की ननदें कहीं भी जाती तो अपनी भाभी के लिए कोई न कोई गिफ्ट आइटम जरूर लेकर आती थी। कभी साड़ी से मैचिंग कोई ज्वेलरी या मेकअप किट, कुछ भी शॉपिंग करती तो भाभी के लिए भी करती। पर माया अपनी ननदों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन माया की बड़ी ननद रानी माया के लिए चूड़ियों का सेट लाती है तो माया खुश होकर चूड़ियां तो ले लेती है, पर अपने पति से फोन पर शिकायत करती है कि आपकी बहन अपने लिए तो महंगे कॉस्मेटिक्स लेके आती है और मेरे लिए सस्ते और लोकल सामान लाती है। तो माया का पति राघवेंद्र उसे समझाता है कि अरे ऐसा नहीं है, किसी का कोई भी लाया हुआ उपहार ही होता है। उसका दिल देखना चाहिए जो तुम्हें इतनी प्यार से कोई सामान लेकर दे रही है। तोहफे की कीमत नहीं देखनी चाहिए। अरे आप क्या जाने इसके पीछे की वजह को। मुझसे दिखावा ये दोनों आपकी बहनें इसलिए करती हैं ताकि दोनों मुझसे मेरी साड़ियाँ सूट मांग कर पहन कर झमकाए। सब जानती हूँ मैं इनके इरादे। अरे माया तुम भी ना क्या क्या सोचती रहती हो। अरे तुम ही तो इकलौती भाभी हो उनकी। तुम भी अगर उनके साथ प्यार से रहोगी तो क्या हो जाएगा बताओ। मेरी दोनों बहनें तुम्हें बहुत मानती हैं, पर तुम गलतफहमी में ही जीती रहती हो। फोन कट जाता है, पर माया अपनी ननदों को लेकर मन में बुदबुदाती रहती है। तभी उसकी सास सरला देवी वहां आती हैं और अपनी बहू से कहती हैं कि बहू, शाम को आज तुम्हारी ननद को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम अपनी बैंगनी स्टोन वाली साड़ी और गले का सेट अपनी ननद पूनम को दे देना। तुम्हारी वो साड़ी बहुत अच्छी लगेगी पूनम पर। हाँ हाँ मम्मी जी, जरूर दे दूंगी। आखिर वो मेरी ननद है। कब तक आ जाएंगे लड़के वाले? माया झूठी हंसी दिखाते हुए बोली, वो आज शाम को आ रहे हैं। लड़के की माँ, पापा और लड़के की बहन। अगर हमारी पूनम उन्हें पसंद आ गई तो फिर सगाई करेंगे और फिर शादी करके पूनम अपने ससुराल चली जाएगी। माया की सास की आंखों में आंसू आ गए। इतना बोलकर वो वहां से चली गईं। न जाने कब वो दिन आएगा जब ये दोनों ननदें अपने ससुराल जाएगी। अरे एक जाएगी तो अभी एक रह ही जाएगी। साड़ी चाहिए तो खरीद दो। मेरी ही साड़ियाँ और चीजें पसंद आती हैं इन माँ बेटी को। माया सास की बातों को सुनकर मन में बड़बड़ाने लगती है। माया ना चाहते हुए भी वो साड़ी सूटकेस से निकालकर देने ही जा रही थी, तभी मायके से उसकी माँ का फोन आता है। तो वो माँ से कहती है, तो उसकी माँ बोलती है, तुम्हारा ही सामान पसंद आता है तुम्हारी सास ननद को। हाँ माँ, क्या करूँ? अरे इतना ही पसंद है तो खरीद कर दें। फिर फोन कट जाता है। शाम को लड़के वाले आते हैं। माया नाश्ता, चाय, पकौड़े सब कुछ बनाती है। लड़के वालों को पूनम पसंद आ जाती है। शादी तय हो जाती है। शादी में सारे काम के लिए बहू ही सास को आवाज लगाती है। माया गुस्से में रहती पर सब कुछ बिना कुछ कहे करती। पूनम शादी करके ससुराल चली जाती है, पर फोन पर पूनम अपनी बहन से बातें करती तो माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों में झगड़ा लगवाने की सोचती। वो अपनी सास को भी मना करती कि माँ जी, अब आपने पूनम की शादी कर दी, अब क्या उससे बातें करती हैं, उसके बारे में सोचती हैं। अब छोटी ननद के लिए भी कोई रिश्ता देखकर शादी कर दीजिए। माया की ननदें भाभी के इस व्यवहार को देखकर बहुत दुखी होती हैं। फिर कुछ दिन के बाद उनकी ननद पूनम मायके आती है, पर माया जरा भी खुश नहीं होती और ना ही कोई आवभगत करती है। खाना बनाते समय भी मुंह बनाती रहती है। अपनी भाभी का यूं व्यवहार देखकर पूनम अपने मन को दुखी कर लेती है। छोटी ननद की भी कुछ दिनों में शादी हो जाती है और वो भी ससुराल चली जाती है, पर अपनी ननदों का मायके आना जाना माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों के बाद उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। उसकी दोनों नंदे नंदोई भी आते हैं, पर माया का व्यवहार एकदम से अलग सा देखकर ननदें अब
मायके आना जाना बिल्कुल कम कर देती हैं। माया ना उन्हें राखी पर बुलाती, ना भैया दूज पर, ना ही कभी अपने पति को बहनों के घर जाने देती है। भाभी का ऐसा व्यवहार देख नंदे बहुत ही दुखी होती हैं। कुछ दिनों के बाद माया की जीने पर से गिरने से पैर की हड्डी टूट जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। वो फोन करके अपने मायके से अपनी भाभी को बुलाती है, तो भाभी नौकरी का बहाना कर देती है कि उसे ज्यादा दिन छुट्टी नहीं मिलेगी उसकी ऑफिस से। फिर माँ को कहती है, तो माँ कहती है कि बहू ऑफिस जाती है तो घर पर नाती पोतों को संभालना और घर को देखना वो ही करती है, तो वो घर को कैसे छोड़कर आ पाएगी। माया के भैया एक दिन हॉस्पिटल में माया को देखने जाते हैं और मिलकर चले आते हैं। माया हॉस्पिटल में अपने बेड पर सोई सुबक कर रो रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी आपको चोट लगी है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। वो आते ही उसे उसकी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिखी थी वो लेकर आती है। हॉस्पिटल में देखरेख, घर से खाना बनाकर लाती है। उसके नंदोई भी बाहर से फ्रूट जूस लेकर आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद माया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी ननदें वहां मायके में भाभी की पूरी देखभाल करती हैं। माया मन में सोचती है कि मेरी ननदें कितनी अच्छी हैं, मैं कितना बुरा व्यवहार किया इनसे। मेरी भाभी और मेरी माँ जिस पर मुझे कितना विश्वास था वो लोग मुझे देखने भी नहीं आए और मेरी ननदें मेरे लिए इतना कर रही हैं। कुछ दिनों के बाद माया एकदम ठीक हो जाती है और अपनी नंदों के लिए अपनी कुछ साड़ियाँ और एक दो गहने दे देती है और कहती है कि शायद इसीलिए भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे इतनी प्यारी दो दो बेटियां दी हैं। ननद गहने कपड़े लेने से मना करती हैं तो माया कहती है कि रख लीजिए, आपकी शादियों में मैंने आपको कुछ नहीं दिया था और आज से आप दोनों मेरी ननद नहीं मेरी बेटियां हैं। माँ के बाद भाभी का ऐसा प्यार देखकर उनकी नंदें भी भाभी से गले लगकर रोने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।